भारत लगातार कई तरह के एक्शन ले रहा, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। लेकिन अभी सैन्य एक्शन बाकी है और इसी को लेकर पाकिस्तान में दहशत का आलम है। लिहाजा आसिम मुनीर ने अपनी डिजिटल आर्मी को मोर्चे पर लगाया है ताकि भारत के प्लान को वो जान सकें, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की डिजिटल दीवार में सेंध नहीं लगा पा रहे। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की दहशत। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की दहशत। भारत के अगले एक्शन का पाक में खौफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का सैन्य एक्शन क्या होगा, इसी को लेकर पाकिस्तान में भयानक दहशत है। पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान क्या करने वाला है, ये पता कर पाना आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बूते के बाहर है। इसीलिए जनरल मुनीर ने एक्टिवेट की है अपने साइबर हैकरों की टीम को, जो इसलिए एक के बाद एक भारत में सेना और सेना से जुड़े संस्थानों की वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पता चल सके कि आखिर भारत का मिलिट्री एक्शन क्या होगा। ये सीक्रेट को रिवील करने के लिए, यानी कि सीक्रेट को जानने के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी साइबर आर्मी को तैनात कर दिया है और वो लगातार रोज इसी तरीके के अटैक्स कर रहे हैं। और इन अटैक्स के जरिए जब ये अटैक फेल हो जाते हैं तो उन वेबसाइट्स के फेस को डीफेस कर दिया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की साइबर फौज पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लेकिन भारतीय सेना की सिक्योर वेबसाइट्स में सेंधमारी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही है। इसीलिए अब वो भारतीय सेना से जुड़े स्कूल, संस्थान और रिटायर्ड ऑफिसर्स की वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को टारगेट बनाया। आर्मी पब्लिक स्कूल शुंजुआ पर साइबर हमला किया, वेबसाइट को डीफेस कर दिया। डीफेस कर 130 परमाणु बम की धमकी दी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का मजाक बनाया। हैकिंग में शामिल हैं पाकिस्तानी हैकर ग्रुप साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू। आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, चाहे वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो हो गए, यहाँ तक कि वो तो उन बच्चों के भी वेबसाइट्स में घुसने से गुरेज नहीं कर रहे जो कि किसी सेना के अधिकारी से संबंध रखते हैं। तो एक तरीके से ये एक डेस्परेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का कि आखिर भारत तीसरी बार किस तरीके से हमला करने वाला है। सिर्फ बीते एक हफ्ते में ही 5 से ज्यादा संस्थानों की वेबसाइट्स को डीफेस करने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन हर बार भारत का साइबर डिफेंस मजबूती से खड़ा रहा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को निशाना बनाया गया। IAF वेटरन वेबसाइट, IAF प्लेसमेंट सेल, इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी, APS रानीखेत, APS श्रीनगर। मतलब पाकिस्तानी हैकर्स अब उन वेबसाइट्स को भी नहीं छोड़ रहे जो सिर्फ स्कूल और वेटरन्स की है। ये साबित करता है कि उनके पास भारतीय सेना की मुख्य वेबसाइट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मकसद क्या है कि ये जानना कि भारत का अगला सैन्य एक्शन क्या होगा।
भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर हमलों की कोशिशें बीते 5 सालों में 138% तक बढ़ी हैं। साफ है, पाकिस्तान अब मैदान जंग में ही नहीं बल्कि कोड्स, बाइनरी और ब्राउजर में हार रहा है। उसकी फौज अब वेबसाइट्स पर हमला करके अपनी हताशा दिखा रही है। लेकिन भारत के पास न सिर्फ फौज है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत डिजिटल दीवार भी है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को एक बहुत भारी पड़ने वाला है। उसकी एक तस्वीर दरअसल सामने आई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे शाहपुर कंडी बांध अपने अंतिम चरण में है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पाकिस्तान जा रहे रावी नदी के पानी को रोकने में भारत को पूरी कामयाबी मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक होने वाली है। बूंद बूंद तरसने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान। पाकिस्तान पर होगी बड़ी वाटर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से आई इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो को देखकर आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस निर्माण के जरिए पाकिस्तान में अब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। यानी पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है। तस्वीरें पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर चल रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की हैं। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, वैसे ही इस प्रोजेक्ट को जल्दी से खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई। सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वहां कितनी तेजी से काम चल रहा है। यानी इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को जा रहे पानी पर ब्रेक लगेगा। इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर कंडी डैम पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अब उस प्रोजेक्ट के स्थगित कर देने के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें जिला सांबा और कठुआ के लिए, तो जो कंडी क्षेत्र वहां भी अब कहीं ना कहीं हरियाली जो है इससे आ जाएगी। आपको बता दें कि जो ये डैम जो बनकर तैयार हो रहा है, जिसका काम युद्ध स्तर पर जारी है, यहाँ पर लगभग 32,173 जो हेक्टर जमीन है वो पंजाब की और 5,000 हेक्टर जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की इसमें जो है वो इरिगेट होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस डैम में 215 क्यूबिक मीटर जो पानी है वो यहाँ पर स्टोर होगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना की नींव 1995 में रखी गई थी, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच कई विवाद होने की वजह से इस परियोजना का काम ठप पड़ गया। साल 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के बीच इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ, जो अब अंतिम चरण में है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान पे, वाटर स्ट्राइक का एक हिस्सा है ये। अब तो ये वाटर स्ट्राइक का हिस्सा हो गया, लेकिन ये हमारे लोगों की एक राहत के लिए भी एक प्रोजेक्ट था। जब हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहली बार चुन के संसद में गए थे और वहां पे मंत्री बने थे, तो उन्होंने उसी दिन इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। यानी रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में किया जाएगा, जबकि अभी तक रावी का पानी पाकिस्तानियों की प्यास बुझाता रहा है, वहाँ के खेतों को हरा भरा करता रहा है। इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आपको बता दें कि ये रावी दरिया का किनारा है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। जम्मू पंजाब सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। आपको बता दें कि रावी दरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही रावी दरिया है जो हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर में आती है। उसके बाद आप